तरह का व्रत है। एक व्रत है, इसका नाम है उपवास व्रत। क्या नाम है? उपवास व्रत। उपवास व्रत में क्या करते हैं हम? कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ भी नहीं खाना, इसको क्या कहते हैं? उपवास व्रत। कितना लोग इधर उपवास करते हैं, उपवास व्रत करते हैं? हाथ उठाइए। यस, बहुत अच्छा। जब भी त्योहार आते हैं, अभी शिवरात्रि आया था, उस समय सब लोग व्रत किया था कि नहीं, उपवास किया था कि नहीं? तो ये इसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं खाना एक दिन के लिए, इसको क्या कहते हैं? उपवास व्रत। दूसरा व्रत है, इसको कहते हैं मौन व्रत। क्या कहते हैं इसको? मौन व्रत में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं बोलना। कितना लोग इधर मौन व्रत करने वाला है? हाथ उठाइए। कोई है? महात्मा गांधी जी है, हफ्ते में एक बार मौन व्रत में रहते थे, है कि नहीं? तो कुछ भी नहीं खाना, इसको क्या कहते हैं? उपवास व्रत। कुछ भी नहीं बोलना, इसको क्या कहते हैं? मौन व्रत। 100 में अगर उपवास करेंगे तो अगर 100 मार्क्स में उपवास व्रत जो करते हैं उनके लिए मार्क्स आते हैं, 1 मार्क आती है। 100 में कितना मार्क आती है? 1 मार्क आएगा। कौन सा करेंगे तो? उपवास करेंगे तो। अगर मौन व्रत करेंगे तो कितना मार्क्स आएगा? 9 मार्क आएगा। कितना मार्क आएगा? 9 मार्क आएगा। अभी मैं तीसरा व्रत के बारे में बताने वाला हूं, जिसका वजह से आपको 90 मार्क्स आएगा। चाहिए कि नहीं 90 मार्क्स? चाहिए कि नहीं? कितना लोगों को चाहिए? सबको चाहिए? ओके। तो वो है कुछ भी नहीं सोचना। क्या कहना? कुछ भी नहीं। इसको क्या कहते हैं? ध्यान व्रत। क्या कहते हैं इसको? ध्यान व्रत। कुछ भी नहीं खाए, इसको क्या कहते हैं? उपवास व्रत। कुछ भी नहीं बोले, इसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं सोचे, इसको क्या कहते हैं? ध्यान व्रत। तो चाहिए कि नहीं? 90 मार्क्स चाहिए कि नहीं? तो जितना लोग उपवास व्रत करते हैं वो लोग कितना मार्क्स पा रहे हैं? 1 मार्क पा रहे हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 90 मार्क्स के लिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? तो ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना, इसको क्या कहते हैं? ध्यान व्रत। अभी जब हम जैसा मन होती है वैसा शरीर होती है कि नहीं? जैसे अभी मैं इधर आना चाहता हूं नौतनवा में, मैं आया हूं कि नहीं इधर? तो जैसे मैं सोचा हूं वैसा ही मैं इधर, मेरा शरीर इधर पहुंचे। मैं बात करना चाहता हूं, इसका वजह से मेरे मुंह से बातें आ रही है। मैं हाथ उठाना चाहता हूं, इसकी वजह से हाथ उठ गई। तो पहले कहाँ हुआ था? पहले मन में हुआ, बाद में शरीर में आया। ठीक है? तो मन जैसे होते हैं शरीर भी ऐसा ही होते हैं। ठीक है ना? जब हम शुरुआत तो पैदा होते हैं, हमारा मन कैसे होती है? शुद्ध होती है। अभी पानी शुद्ध है कि नहीं है? ये पानी को पी सकता है कि नहीं? क्योंकि ये पानी है, शुद्ध पानी है। एक छोटा बच्चा है, अभी ये छोटा बच्चा सामने बैठे, उसका मन कैसे होती है? शुद्ध होती है। ऐसा ही हम जन्मों से जब भी हम पहला जन्म लेते हैं, अगर हमको 400 जन्म हो गया, लेकिन पहला जब जन्म लेते हैं आत्मा, उस समय मन कैसे होती है? शुद्ध होती है। ये जो मन है ना, ये मन के अंदर क्या करते हैं कि सभी माता पिता कहेंगे हम हिंदू है, मुसलमान गलत है, तो क्या हो गया? वो मन को क्या कर दिया? गंदा कर दिया। वो क्रिश्चियन सही नहीं है, वो शूद्र सही नहीं है, वो ब्राह्मण सही नहीं है, वो क्षत्रिय सही नहीं है, वो वाराणसी वाला सही नहीं है, तुम ये कूद नहीं सकते हो, तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हो, तुम पेड़ के ऊपर जा नहीं सकती हो, तुम औरत है, तुम औरत क्या कर सकती है, तुम घर में बर्तन साफ करो। ऐसा बातें करते रहा, है कि नहीं? तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। इस तरह का क्या किया? हमारे दिमाग के अंदर हमारा माता पिता, हमारा समाज ने पूरी तरीके से क्या किया है? पूरी तरीके से गंदा कर दिया मन को अशुद्ध बनाया। जैसे अभी देखिए, तो माता पिता क्या कहा है? तुम हिंदू है, मुसलमान सही नहीं है, तो क्या हो गया? ये गंदा हो गया। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम बुद्धा जैसे नहीं बन सकते हो,
तुम कृष्ण जैसे कहाँ बनेगा? तुम नालायक है। तुम खेती बाड़ी में काम करो। तुम कहाँ 1 करोड़ रुपए कमाएगा? तुम कहाँ अंबानी जैसा बन सकते हैं? अंबानी तो 1000 करोड़ रुपए का खर्च कर सकते हैं शादी में। आप कहाँ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। ये सभी क्या है? मन के अंदर क्या किया? अशुद्ध बना के रखा मन को। तो इस तरह ये जो मन है ऐसा जन्म जन्मों से क्या कर दिया? पूरी तरीके से माता पिता सोसाइटी ये सभी लोगों ने क्या किया? अभी के पहले का कैसे था? मन साफ था। अभी मन क्या हो गया? गंदा हो गया। किसके वजह से? समाज के वजह से। ठीक है ना? अभी आपका मन कितना है, कैसे है? अभी मन गंदा है तो कर्म कैसे रहेगा? कर्म भी गंदा रहेगा ना। तो हमारा जीवन कैसे चलती है? जो कर्म आप करते हैं उसके हिसाब से आपका फल मिलती है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो क्या होगा? अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलती है। तो जीवन कैसे चल रही है? कर्म सिद्धांत से। कैसे चल रही है? कर्म से। जो करते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन कर्म कैसे बन रही है? आपका मन के वजह से। मन गंदा है तो आपका अंदर क्या होगा? द्वेष रहेगा, भय रहेगा, क्रोध रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, चिंता रहेगा। तो इस तरह का मन रहेगा तो आपका कर्म कैसे रहेगा? इसी तरह रहेगा। तो ये मुस्लिम का जितना भी मस्जिद है उसको तोड़ना चाहिए। ये ब्राह्मण सही नहीं है, ये शूद्र सही नहीं है, ये वाराणसी वाला सही नहीं है, ये साउथ इंडिया वाला सही नहीं है। इस तरह क्या करते हैं? ये गरीब सही नहीं है, अमीर सही नहीं है। ये सभी हमारा अंदर द्वेष को प्रेरणा कर रहे हैं। इसी की वजह से किसी को देख के द्वेष, किसी को देख के प्यार। ये क्यों हो रही है? मन गंदा होने की वजह से। तो अभी मन कैसे है? पूरा गंदा है। अभी इस मन को, अभी इसको गंदा पानी है, इसको साफ करना है। कैसे कर सकते बताइए? अभी ये गंदा हो गया, अभी इसको कैसे करना है? अब इसको अब मैं इधर रखता हूं। कितना लोग पूजा करने वाला है इधर? पूजा करने वाला हाथ उठाइए इधर। कोई आके इधर पूजा कर दीजिए, साफ हो जाएगा। कोई भजन करने वाला है इधर? इधर आके भजन कर दीजिए, ये साफ हो जाएगा क्या? कोई मंत्र जाप करने वाला है? होगा नहीं होना। तो क्या करना पड़ेगा फिर? कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इसको क्या करना है? छोड़ देना है। जैसे है वैसा उसको छोड़ देना है। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया? तो मैं क्या बताने के लिए आया हूं? अगर ये मन साफ हो गया तो कर्म साफ होगा। तो ये मन कैसे साफ होगा? पूजा से होगा क्या? भजन से होगा? मंत्र जाप से होगा? किससे होगा? कुछ भी नहीं करने से। वो कुछ भी नहीं करने का काम है ध्यान है। इसी ध्यान को करने के लिए हमको कौन बताया? श्री कृष्ण भगवान ने बताया, गौतम बुद्धा ने बताया, हमारा महावीर जी ने बताया, जीसस ने बताया। जिसको भी हम भगवान मान रहे, जिसको भी हम गुरु मान रहे, ये सब लोगों ने क्या किया? ध्यान किया है। ध्यान मतलब क्या है? मैं क्या बताया? ध्यान मतलब कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना। इसी को क्या है? ध्यान कहते हैं। समझ में आया आपको? तो मन को साफ करना, मन को शुद्ध करना, इसका नाम है ध्यान है। यही है श्री कृष्ण भगवान ने बचपन में 16 साल ध्यान किया। कितना लोग जानते हैं? श्री कृष्ण पहाड़ उठाए, सब लोग जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने 16 साल ध्यान किया, कोई जानते हैं? बचपन में वो शांति महर्षि के पास जाके ध्यान किया। श्री राम जी ने 7 साल ध्यान किया, कितना लोग जानते हैं? वशिष्ठ महर्षि के पास जाके उन्होंने ध्यान किया। कबीर जी ध्यान करते थे, पता है कि नहीं आपको? शिरडी साईं बाबा ध्यान किया। हनुमान जी का फोटो देखिए, शिव जी का फोटो देखिए, है कि नहीं? तो सब लोगों ने क्या किया? ध्यान किया। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? अभी ये बेटा है, छोटा बेटा है, ये बड़ा होने के बाद कोहली जैसा बनना चाहते। मैं भी कोहली जैसा बनना चाहता। उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसको कोहली जैसा बनना है तो, सचिन जैसा कोहली जैसा बनना है तो खेलना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूं कि सचिन का कोहली का फोटो लेके आना, घर में लेके आके फूल माला चढ़ाना पड़ेगा।
नारियल तोड़ना पड़ेगा, ओम सचिन टेंडुलकर नमः, ओम क्रिकेट नमः कहना है, तो बन जाएगा। तो आप लोग भी क्या कर रहे हो, श्री कृष्ण का फोटो लेके आके, श्री राम जी का फोटो लेके आके उनका पूजा करेंगे तो उनका जैसा बन जाएंगे क्या? सचिन ने जो किया वो बच्चे को करना पड़ेगा, कोहली ने जो किया वो बच्चे को करना पड़ेगा। वैसा ही आप भी श्री कृष्ण जैसा बनना है, श्री राम जी जैसा बनना है, तो जो श्री कृष्ण ने किया, जो श्री राम जी ने किया, वो आपको करना पड़ेगा। वो लोग ने क्या किया? ध्यान किया। आप लोग क्या कर रहे हो? रिश्वत दे रहे है कि नहीं? तुम ये करेगा तो मैं दे दूंगा, मैं नारियल तोड़ दूंगा, मुझको मेरा इच्छा पूरा करो, है कि नहीं? तुम मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोग मेहनत किया, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, बस एक प्रार्थना किया, सब कुछ दे दो। करेगा क्या ऐसा? प्रार्थना करेगा तो ये जो पानी है, एक गिलास पानी है, सही हो जाएगा? फिर क्या करना पड़ेगा? मन को शांत करना पड़ेगा। इस मन को शांति करने का रास्ता ही ध्यान है। अभी मैं एक चाकू लेके किसी को मर्डर कर दिया, चाकू से मार दिया, हाथ का गुस्सा है, मन का गुस्सा है, फिर पनिशमेंट किसको मिलती है? शरीर को मिलती है। उसको जाके जेल में डाल देगा 12 साल के लिए। 12 साल के बाद भी आप बाहर आके वो बंदा फिर मर्डर करेगा, बदला के भाव रहेगा, वो बंदा मुझको अंदर कर देगा, मैं छोड़ दूंगा नहीं। फिर क्या करना? कहां पनिशमेंट देना उसको? शरीर को पनिशमेंट नहीं, मन को देना पड़ेगा। मन गलत किया ना, मन गलत किया तो मन को पनिशमेंट देना है। तो मन कैसे बदलेगा? मन का बदलने का तरीका है ध्यान है। गौतम बुद्ध का समय में एक राक्षस थे, उसका नाम था अंगुलीमाला। कितना लोग जानते हैं? जानते हैं ना? अंगुलीमाला क्या करते थे? 999 लोगों का उंगली काट के गले मार डाला था। लेकिन जैसे ध्यान बुद्धा मिल गया, ध्यान सिखाया, तो वो अंगुलीमाला जो 999 मर्डर्स किया है, वो बंदा भी बुद्धा बन गया 3 महीने में। मैंने चंडीगढ़ जेल में जाके ध्यान सिखाया, जज्जर जेल में जाके ध्यान सिखाया, भोपाल जेल में हमारा मास्टर जाके ध्यान सिखाया। जब मैं 2 महीने के पहले मध्य प्रदेश में गया था, एक बंदा है जेल में जब ध्यान सिखाया, वो बंदा 40 दिन ध्यान करके योगी बन गया 40 दिन में। फिर वो बंदा रिहा होने के बाद, वो रिहा हो गया, होने के बाद मुझको फ़ोन किया, सर आप मध्य प्रदेश आ रहा है, मेरा जगह है गाडरवारा में आकर आप ध्यान सिखाइए बोलो। वो बंदे ने इस तरह का क्लास अरेंज किया। जो मर्डर किया व्यक्ति है, जेल में ध्यान सीख के योगी बन गया। अगर वो व्यक्ति योगी बन सकते हैं, तो जितना लोग इधर बैठे हैं, आप लोग भी बन सकते हैं कि नहीं? इधर आप लोग कोई मर्डर करने वाला है क्या? इधर कोई है इधर? तो वो बंदा बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते बुद्धा जैसा? आप भी एक श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं, आप भी एक श्री राम जी जैसा बन सकते हैं, आप भी हनुमान जी जैसा बन सकते हैं। हम आया ही इधर ही है। क्यों आया है? हम श्री राम जी जैसा बनने के लिए आया है। उनका जैसा आने के लिए क्या करना है? श्री राम जी भी बचपन में रोया था। एक बार रोड पे जाके उन्होंने दुख को देखा हर जगह पे। जब घर में आकर रो रहा था, तब विश्वामित्र आया उनके पास। क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? श्री राम जी बोला है कि मैं भी आपका जैसे ध्यान करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, राजा नहीं बनना है बोला। तब से विश्वामित्र ने बोला है कि आपका काम अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको पिछले जन्मों में ध्यान कर चुके हैं। आप इस जन्म में क्यों आए हैं? राजा बनने के लिए। फिर भी आपका अंदर बहुत सारा सवाल है। आप एक काम करो, वशिष्ठ महर्षि है, उसके पास जाओ। वशिष्ठ महर्षि आपको सभी सवालों का जवाब देगा, आपको ध्यान सिखाएगा। जब श्री राम जी वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ ने उनको ध्यान सिखा के सभी सवालों का जवाब देते हैं। ये किताब है योग वशिष्ठम। कितना लोग पढ़े? कोई पढ़े हैं? जैसे रामायण है, रामायण से भी इंपॉर्टेंट है योग वशिष्ठम। इतना महान ग्रंथ है, सब लोग पढ़ना चाहिए। रामायण से भी महान ग्रंथ है वो। उसमें आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। 18 दिन के लिए सवाल पे सवाल पूछते हैं श्री राम जी वशिष्ठ को, वशिष्ठ आंसर पे आंसर देते हैं। तो श्री राम जी के तरह अंदर सवाल है, तो आपके अंदर में भी सवाल है, तो इसका जवाब कैसे मिलना है? इसका तरीका है ध्यान करना। हम क्यों आए हैं इधर? हमको आपको ध्यान सिखाने के लिए। मैं भी एयरफोर्स में नौकरी करता था, मुझको भी बहुत सारे सवाल थे पहले, लेकिन जिस समय मैं ये ब्रह्मर्षि पत्री जी से मिला था, मैं जैसे मिला हूं तभी मैं उसी दिन शाकाहारी बन गया था। तब तक मैं भी राक्षस था,
मैं भी चिकन खाता था, मटन खाता था, अंदर करुणा नहीं थे। कहाँ फिश मिल गया तो खाता था मैं। लेकिन जैसे ही मैं पत्री जी से मिला हूँ, उन्होंने बोला है कि सभी बीमारी का कारण क्या है? छोटे छोटे पाप ही छोटे छोटे बीमारियां हैं, बड़ा बड़ा पाप ही बड़ा बड़ा बीमारियां हैं। तरह तरह पाप अगर करेंगे तरह तरह बीमारियां आएंगे। अगर छोटे छोटे पुण्य करेंगे तो छोटे छोटे भोग है, अगर बड़ा बड़ा पुण्य करेंगे तो बड़ा बड़ा भोग है। लेकिन आपको छोटे छोटे ध्यान करेंगे तो छोटे छोटे आनंद मिलेगा, बड़ा ध्यान करेंगे तो मुक्ति मिलेगा। अगर क्या चाहिए बोला, मुझे बोला कि मुझको भी मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए तो आप ध्यान करो। जो श्री कृष्ण ने किया, जो शिव जी ने किया, जो श्री राम जी ने किया है, वही करना पड़ेगा तुमको। मैं भी ध्यान किया, उसके बाद 40 दिन के अंदर मेरा सभी सवालों का जवाब मिल गया। तब से लेकर मैं पूरा भारत देश में जाके सबको ध्यान सिखा रहा हूँ। मैं अभी तक 18 राज्यों में जाके सबको ध्यान सिखाया, लाखों लोगों को ध्यान सिखाया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। मैं एयरफोर्स की नौकरी था, बीवी है, बच्चे हैं, फिर भी जीवन में सवाल है, दुख है, ये बीमारी क्यों आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों है, तरह तरह सवाल है। लेकिन ध्यान में आने को सभी सवालों के जवाब मिल गया। उसके बाद क्या किया, सबको सिखाना शुरू किया। तो आप भी ध्यान करना, ध्यान को सिखाना। जो बंदा ध्यान करते हैं, दूसरों को ध्यान सिखाते हैं, वो बंदा आखिरी जन्मों में है। समझ में आया? तो आज आप सब लोगों को मैं 5 उंगलियों की कहानी बताऊंगा। ये कितना उंगली है? ये 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं माने कौन है? मैं जो दिखाई दे रहा है, मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं मैं? उसके बाद मैं मन हूं। मन है कि नहीं मेरा पास? मन दिखाई देते हैं। मैं बुद्धि हूं। बुद्धि है कि नहीं मेरे पास? इसलिए मैं आया हूं नौतनवा, नहीं तो मेरे घर में ही सो जाता था मैं, है कि नहीं? बुद्धि है, इसी की वजह से हाँ उधर नौतनवा में लोग वेट कर रहे हैं ध्यान सीखने के लिए, इसलिए मैं उधर से इधर आया हूँ, विशाखापट्टनम से इधर आया हूँ मैं आप सब लोगों को मिलने के लिए। लेकिन बुद्धि दिखाई देते हैं। तो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं सर्वात्मा हूँ। कितना चीज़ है? मैं 5 चीज़ है। क्या क्या है बताइए एक बार? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। कितना चीज़ है? 5 चीज़ है। ये जो शरीर है, ये शरीर आया कहाँ से? ये शरीर आया कहाँ से? ये शरीर आया है माता पिता से। कहाँ से आया? माता पिता से, आए कि नहीं? और ये जो मन है बोल रहे हैं ना आप, तो मेरे पास मन है कि नहीं? तो ये मन कहाँ से आया? मन कहाँ से आया? मन आया है समाज से। कहाँ से? एक बच्चा पैदा हो गया हिंदू परिवार में, लेकिन उसको गोद लिया मुस्लिम परिवार ने, तो उसका मन कौन सा रहेगा? मुस्लिम का रहेगा कि हिंदू का रहेगा? तो मन कहाँ से बन रहा है? तुम जहाँ पाल रहे हो उस जगह पे, तुम हिंदू है, तुम क्रिश्चियन है, तुम ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय है, ये सभी किसका बात है? ये समाज से, मन का बात है ये। तुम वो नहीं है, ना तुम हिंदू है, ना तुम क्षत्रिय है, तुम क्रिश्चियन नहीं है, ना मुसलमान है, ये मन का बात है। ये सभी पैदा हो गया तो क्या है? सभी इक्वल है, लेकिन जो मन है वो डाला गया, तुमको ये है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। शरीर आया कहाँ से? माता पिता से। मन आया कहाँ से? और बुद्धि आया कहाँ से? मेरा बुद्धि है कि नहीं? तो बुद्धि कहाँ से आया? बुद्धि आते हैं पिछले जन्मों का कर्मों, हमारा संस्कार से। कहाँ से? पिछले जन्मों का संस्कार से। ये तो जितना लोग बैठे सबको बुद्धि अलग है, क्योंकि ये पिछले जन्मों का हमारा कितना जन्म हुआ है उसके हिसाब से हमारा बुद्धि होती है। जब भी कोई एप्लीकेशन लिखते हैं जॉब के लिए, पहले हम क्या लिखते हैं? हम बायोडाटा फॉर्म भरते हैं कि नहीं? उस समय क्या लिखते हैं? पहला अपना नाम लिखते हैं, है कि नहीं? मेरा नाम पीवी रामराजू है। तो पीवी रामराजू किसका नाम है? किसका है? ये शरीर का नाम है। पीवी रामराजू किसका है? शरीर का नाम है, ठीक है। मैं कौन हूँ? मैं अलग हूँ, पीवी रामराजू अलग है। ये शरीर का नाम पीवी रामराजू है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा कौन सा है? क्या लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में? मैं हिंदू हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, लिखता है कि नहीं? ये मन का बात है।
तीसरा क्या लिखते हैं, मैं एमए किया हूँ, एमटेक किया हूँ, एमएससी किया हूँ, ये लिखते हैं। ये किसका बात है? ये बुद्धि का बात है। जिसको बुद्धि है उसको ज़्यादा पोस्ट देते हैं, जॉब में ज़्यादा सैलरी मिलती है कि नहीं? ऐसा है क्या रियली? जो पढ़ाई लिखा वाला सबके पास बुद्धि है क्या? सच में बोलिए थोड़ा, है कि नहीं? नहीं है। लेकिन जॉब देने के लिए जो अच्छा पढ़ाई किया उसी को जॉब देते हैं सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है ना? तो सब लोग क्या है कि इतना तक जानते हैं, मैं शरीर समझने वाला क्या करेगा? मैं शरीर हूं समझूंगा, मैं क्या करूंगा? है कि नहीं? क्या करूंगा? सर शरीर समझेंगे तो आलू परोठा खाना है कि नहीं? शाम को जलेबी खाना है, उसके बाद पनीर खाना है, यही सोचेंगे कि नहीं? सोना, ये शरीर के लिए कैसे करना है, ब्यूटी पार्लर में कैसे जाना, कहाँ कपड़ा अच्छा मिलते हैं, इसी के बारे में सोचेगा। ये लोग कौन है? शरीर समझने वाले। जो मन समझते हैं वो लोग क्या करेंगे? हमारा हिंदू ही महान है, हमारा मुस्लिम महान है, हमारा क्रिश्चियन महान है, हमारा ब्राह्मण महान है, हमारा नूतनवा ही सही है, बाकी गोरखपुर वाला सही नहीं है। ये किसका बात है? ये हमारा जाति सही है। ये किसका बात है? ये मन। जो मन समझते वाला क्या करेगा? हमेशा वो आलसी बंदा नहीं है, वो रात दिन काम करेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मैं आगे बढ़ना है, मैं एमएलए बनना, मैं एमपी बनना, मैं नंबर 1 रहना है, मैं ही, मेरा कास्ट ही आगे बढ़ना है, मेरा रिलीजन ही आगे बढ़ना चाहिए। ये समझने वाला कौन है? मन समझने वाला। जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि वाला क्या करेगा? जिसका मैं बुद्धि हूं समझने वाला, वो घर में चुपचाप बैठेगा, है कि नहीं? मुझको लेने देना नहीं यार, क्या हो रहा है मुझको क्या लेना, मैं घर में बैठूंगा। हो सकता है अन्नदान करूंगा, रक्तदान करूंगा, वस्त्रदान करूंगा, लेकिन मुझको ये झगड़ों के पीछे नहीं जाना, मैं आगे, मैं नंबर 1 नहीं बनना है, मैं खुश रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलने वाला कौन है? बुद्धि वाला। शरीर समझने वाला खाना पीना सोने में, मन समझने वाला मैं आगे बढ़ना है समझने वाला। जो बुद्धि है वो कौन है? हमेशा दूसरों को मदद करने वाला, ठीक है? इतना तक सब लोग जानते हैं, शरीर से जानते हैं, मन जानते हैं, बुद्धि जानते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो मैं कौन हूँ? जिसके द्वारा, जो रहने के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, जो रहने के द्वारा मैं सुन रहा हूँ, जो रहने के द्वारा मैं चल रहा हूँ। जो नहीं है तो ये शरीर शव बन जाएगा, जो रहेगा तो ये शरीर शिव रहेगा। वो कौन है? वो है आत्मा है। मैं कौन हूँ? आत्मा है। मेरा शरीर के अंदर 208 क्रियाएं चल रही है, खून चल रही है, श्वास चल रही है, डाइजेशन सिस्टम चल रही है। ये कौन चला रहे हैं? रामराजू चला रहे हैं क्या? कौन चला रहा है? इसका कारण कौन है? आत्मा है। तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। अभी मैं ये कुर्ता पहना हूं, ये कुर्ता मैं हूं क्या? बताइए, ये कुर्ता मैं हूं क्या? ये कुर्ता को मैंने पहना हूं, वैसा ही मैंने रामराजू शरीर को पहना हूं। समझ में आया? मैंने रामराजू शरीर को पहना हूं, लेकिन मैं कुर्ता समझते हुए इसी कुर्ता को हमेशा धोता रहूंगा, प्रेस करता रहूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? पागल कहेंगे कि नहीं? रात दिन इसी के काम करता रहूंगा, प्रेस करता रहूंगा, धोता रहूंगा, है कि? तो आप भी मैं शरीर समझते हुए खाना पीना सोने में इसी में रहेंगे तो आपको मैं पागल कहूंगा, क्योंकि आप ये शरीर नहीं, आप शरीर में रहने वाला है। देह अलग है, देही अलग है, रथ अलग है, रथक अलग है, कार अलग है, कार का ड्राइवर अलग है। ये शरीर कौन सा है? कार है। और कार को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। ये शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। समझ में आया आपको? तो आप कौन है? ना आप स्त्री है, ना पुरुष है, ना आप हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना आप गरीब है, ना डॉक्टर है। फिर आप कौन है? आप आत्मा है। अभी मैं ये कुर्ता है, अभी ये कुर्ता फट गया या पुराना हो गया तो क्या करूंगा? मैं दूसरा कुर्ता पहनूंगा कि नहीं? ऐसे इस जन्म में हिंदू हूं, अगले जन्म में कैसे आऊंगा? मैं क्रिश्चियन के रूप में आ सकते हैं, मुस्लिम रूप में आ सकते हैं, या अफ्रीका में पैदा हो सकते हैं, है कि नहीं? तो तरह तरह जन्म है। अभी लाल कुर्ता पहना हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? सफेद कुर्ता को भी कल पहन के आऊंगा, उसके बाद ब्लू कलर का भी पहनूंगा, एक दिन फिर हरे रंग का पहनूंगा। तरह तरह कुर्ता कैसे पहनता हूं, ऐसे तरह तरह शरीर को मैं पहनता हूं। आधा जन्म औरत का जैसा, एक जन्म में हिंदू, एक जन्म में क्रिश्चियन, एक जन्म में मुसलमान, एक जन्म में
ब्राह्मण एक जन्म में, क्रिश्चियन एक जन्म में, अमेरिका में, ये सब तरह तरह जन्म हम लेके आते हैं। ये जानना ही हम आत्मा हैं। जब हम आत्मा समझेंगे तो क्या करेंगे? शरीर समझेंगे तो खाना पीना सोने में रहेंगे, मन समझेंगे तो आगे मैं ही आगे बढ़ना, मेरा जाति आगे बढ़ना, मेरा कास्ट आगे बढ़ना समझते हैं। जो बुद्धि समझते हैं तो क्या करेंगे? सबको मदद करेंगे। मैं आत्मा समझेंगे तो क्या करेंगे? आत्मा समझेंगे तो अब ध्यान करेंगे। मैं आत्मा हूं ना, आत्मा के लिए खाना क्या है? आत्मा के लिए भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ध्यान। ठीक है, तो ये आत्मा। और आगे बढ़ेंगे तो मैं सिर्फ इस शरीर में नहीं रहता हूं, मैं इस शरीर में भी रहता हूं, इस शरीर में भी रहता हूं, वो जानवर के अंदर मैं ही रहता हूं, वो पेड़ के अंदर मैं ही रहता हूं। जैसे अभी बिजली है, ये बिजली वो लाइट के अंदर है कि नहीं है? कि ये फैन के अंदर है कि नहीं है? ये माइक के अंदर है कि नहीं है? दिखने के लिए माइक अलग है, लाइट अलग है, फैन अलग है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एक ही है। ऐसा ही दिखने के लिए इधर औरत है, इधर मर्द है, इधर दूसरा शरीर है, लेकिन इस कप का चलाने वाला आत्मा एक ही है, वो सर्वात्मा स्थिति। कितना है? ये कौन सा है? सर्वात्मा स्थिति है। इस स्थिति में कौन पहुंचे आप जानते हैं क्या? सर्वात्मा में सर्वात्मा हूं। जानते हैं क्या आप सर्वात्मा स्थिति में कितना लोग पहुंचे हैं? श्री कृष्ण को नहीं जानते आप? श्री राम जी को नहीं जानते? या फिर ये लोग कौन है? हनुमान जी जानते नहीं है? शिव जी जानते हैं कि नहीं? बुद्धा, महावीर, कबीर जी, नानक जी, ये सब लोग कहां पहुंचे हैं? इस स्थिति में पहुंचे हैं। कौन सा स्थिति? सर्वा। तो इस स्थिति में सब लोग क्या करते हैं? इस स्थिति में पहुंचने के बाद सब लोग क्या किया? ये लोगों ने ये स्थिति में पहुंचने के बाद सब लोगों ने ध्यान और ज्ञान को सबको बांटे। क्या किया ये लोगों ने? ध्यान और ज्ञान को सबको बांटे हैं। जो लोग ध्यान और ज्ञान को बांटते हैं वो लोग आखिरी जन्म में हैं। लेकिन स्थिति में पहुंचने के पहले वो लोगों ने ध्यान किया। कोई भी गुरु है, कोई भी भगवान है, बिना ध्यान का कोई भी गुरु नहीं बन सकते हैं। बिना ध्यान को कोई भी अपने आप को पहचान नहीं सकते हैं। सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही अपने आप को पहचानेंगे। वो भगवान और कोई नहीं है। जो ढूंढ रहे भगवान कौन है, कौन है, वो स्वयं भगवान है। तो हम सब लोग कौन है? भगवान है। जितने लोग इधर बैठे हैं वो सब लोग कौन है? भगवान है। कोई अपने आप को पहचाना है, कोई पहचाना नहीं है। ध्यान के पहले कोई पहचानता नहीं है। ध्यान करने को क्या पहचानेगा? वो भगवान और कोई नहीं है। और कौन है? हम ही है। यही हमारे वेदों में बताया। 4 वेद है। 4 वेदों में क्या बताया? पहला वेद क्या बताया? हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ममात्मा सर्वभूतात्मा प्रज्ञानम ब्रह्म। यही बताया वेदों ने। सभी वेदों का सार है कि भगवान और कोई नहीं है। भगवान कौन है? हम खुद भगवान हैं। खुद मतलब कौन है? ये सर्वात्मा है। जो शरीर समझते वो समझेगा क्या मैं भगवान हूं बोल के? मैं जो मन समझते वो नहीं समझेगा। जो बुद्धि समझते वो नहीं समझेगा। जो आत्मा समझते वो थोड़ा बहुत समझेगा। लेकिन सर्वात्मा समझते ये बंदा समझेगा। समझ में आया? तो कितना स्थिति है? हम 5 है। क्या क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सर्वात्मा हूं। 5 गुण है। भगवत गीता बताया क्या क्या है? तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, शुद्ध सत्व है, निर्गुण है। पहले 100 जन्म है आत्मा तमोगुण में आती है, शरीर की स्थिति में आती है। नेक्स्ट 100 जन्म है रजोगुण में आती है, मन का स्थिति में। उसके बाद 100 जन्म है सत्वगुण में आती है। उसके बाद 50 जन्म है शुद्ध सत्व में आती है। ये आखिरी जन्म है। इसलिए ये 4 उंगली अलग है, ये उंगली अलग है। यही है रामायण में वाल्मीकि महर्षि हमको बताया। रामायण में हमको 5 तरह का कैरेक्टर्स है। क्या क्या कैरेक्टर्स है रामायण में? शरीर की स्थिति में कौन है रामायण में? तमोगुण में। शरीर की स्थिति में है कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण क्या करते हैं? 6 महीने खाना, 6 महीने सोना, ये शरीर की स्थिति। ये दुनिया में 80% लोग कौन है? खाना पीना सोने में, है कि नहीं? उसके बाद आते हैं मन का स्थिति। मन का स्थिति में कौन है रामायण में? रावण है। रावण क्या कर रहा है? मैं ही तीनों लोगों का मालिक बनना है, मेरा बात ही सब लोग सुनना है। ये कौन सा है? रजोगुण है, मन का स्थिति है। उसके बाद आते हैं बुद्धि स्थिति है। ये बुद्धि स्थिति में है कौन है? ये है
विभीषण जी। और आत्मा का स्थिति में है कौन है? आत्मा का स्थिति में हनुमान जी है। हनुमान जी 4 साल की उम्र से ध्यान किया। और सर्वात्मा स्थिति में कौन है? श्री राम जी। तो यह है आत्मा का यात्रा है। आत्मा की यात्रा कैसे करती है? पहले कुंभकर्ण जैसा, उसके बाद रावण जैसा, विभीषण जैसा, हनुमान जी जैसा, उसके बाद तो ये दुनिया में 5 तरह के लोग हैं। आप कहीं भी जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, 5 तरह के लोग मिलेंगे। मैं शरीर समझने वाला, जो मन समझने वाला, जो बुद्धि समझने वाला, जो आत्मा समझने वाला, जो सर्वात्मा समझने वाला। अब आप लोग इधर तक आए। आज नूतन में इतना सारे लोग हैं, आप लोग इधर तक आया क्यों है आप लोग? क्योंकि आप लोग कहां तक पहुंचे हैं? इधर से इधर तक पहुंचना चाहते हैं, इसी की वजह से आया है। आपको जो तरह लोग इधर बैठे हैं ना, आप लोगों को 300 जन्म हो गया। जो लोग 300 जन्म होते हैं वो लोग इधर एंटर कर सकते हैं। शरीर की स्थिति में नास्तिक रहेंगे, मन की स्थिति में पूजा भजन रहेंगे, प्रार्थना नमाज करना रहेंगे, और बुद्धि की स्थिति में मंत्र जाप रहेगा। लेकिन उसके बाद आत्मा स्थिति में ध्यान रहेगा। जब ध्यान करके अपने आप को पहचानने के बाद आप पहुंचेंगे श्री राम जी जैसा, एक श्री कृष्ण जैसा, एक कबीर जी जैसा, एक नानक जैसा बनेंगे। यह है 5 तरह का स्थितियां है आत्मा के लिए। जैसे श्वास के साथ रहेंगे, पहले श्वास क्या होते हैं? लंबा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? श्वास की गति कम होगा। एक दशा में ना श्वास रहेगी ना विचार रहेगी। जब विचार बंद हो जाएगा, ये ब्रह्मांड अंदर खुल जाएगा। खुल के आपके अंदर विश्व शक्ति आएगा, प्राण शक्ति आना शुरू होगा। जब तक विचार घूमेगा तब तक ऊर्जा नहीं आएगा। जैसे विचार बंद हो जाएगा, ऊर्जा आना शुरू होगा। ठीक है, तो इसी की वजह से वो सर भारीपन हो गए। ठीक है, लेकिन अभी आंखें खोल दिया, ऊर्जा कहाँ चला गया? अभी अंदर चला गया। आंखें खोल के क्लैपिंग किया तो ऊर्जा अंदर चला गया। ठीक है ना, ये है, ये दूसरा अनुभव है। तीसरा अनुभव है, आपके आंख के सामने कलर दिखाई देंगे, लाइट्स दिखाई देंगे। कितना लोगों को हुआ? क्या दिखाई दिया बताओ? क्या लाइट्स? आपको क्या दिखाई दिया? ओके, आपको? हाँ ठीक है। और उधर क्या दिखाई दिया? बताओ। पिंक कलर का दिखा, तो कलर दिखाई दिया मतलब ऊर्जा आते हैं, और लाइट दिखाई दिया मतलब ज्ञान आती है। ध्यान में बैठेंगे तो कबीर जी कभी स्कूल नहीं गया, शिरडी साहब कभी स्कूल नहीं गया, पता है कि नहीं आपको? और नरेंद्र मोदी जी भी पढ़ाई नहीं किया। ये सब लोग योगी कैसे बन गया? जीसस कभी स्कूल नहीं किया। ये लोग पढ़ाई कहाँ से हो गया? असली पढ़ाई वो लोग किया है। जो लोग जितना भी IAS IPS किया है ना, इन लोगों से ज़्यादा पढ़ाई कौन किया है? जो ध्यान करते हैं वो लोग असली पढ़ाई किया है। ये सभी पेट का पढ़ाई है, MA करना, MTech करना, लेकिन असली पढ़ाई कौन सा है? जो अभी किया, यही असली पढ़ाई है। ये असली पढ़ाई करेंगे तो आप संत बनेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? आपको ये ज्ञान डाउनलोड होना शुरू हो गया, ऊर्जा आना शुरू हो गया। नेक्स्ट 14 अनुभव है, आपका पीठ भाग में, शरीर में तरह तरह जगह पे आपको दर्द का महसूस होंगे, बेचैनी के महसूस होंगे, और खुजली के महसूस होंगे। कितना लोगों को हुआ ऐसा? ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जन्म जन्मों का कर्मा है, क्लीनिंग हो रही है। हमारे 2,72,000 नाड़ियाँ है। जन्म जन्मों से जो कर्म किया ना, किसी को दर्द पहुंचाया, उसको दुख है, हमारा एनर्जी बॉडी में रहती है, इसी की वजह से दर्द होती है, इसको सहना पड़ेगा। ये लड़की आंखें खोल दिया, क्लीनिंग हो रही है। अभी ये रूम को मैं बंद कर दिया 40 साल के लिए, उसके बाद 40 साल के बाद खोलूंगा, साफ करना शुरू करूंगा, तो क्या होगा? धूल उठेगा कि नहीं? ऐसा ही अभी क्लीनिंग करना शुरू करेगा तो क्या होगा? दर्द महसूस होंगे, बेचैनी महसूस होंगे, सर दर्द होंगे, इसको सहना पड़ेगा। ये लेकिन ये कब होगा? सिर्फ आंखें बंद करने के टाइम में। आंखें खोलने के बाद नहीं होती है। आंखें खोलने के बाद है क्या? आंखें क्यों खोल दिया? साफ हो रहा है तो होना है। अब ये नहीं करेंगे तो बीमारी आएगा। अगर ये दर्द आप नहीं सह नहीं पाएंगे तो क्या होगा? हाँ, डॉक्टर के पास जाके 20 साल के घूमना पड़े डॉक्टर के पास। अभी ये क्लीनिंग हो रही है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पत्री जी क्या कहते हैं, हमारा ब्रह्मर्षि पत्री जी कहते हैं, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान की वजह से सब बीमारियां ठीक हो जाएंगे। हम लोग कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लाखों लोग कोई भी नहीं जाते जो ध्यान करते हैं। उसके बाद ये मैडम है, मौत हो गया, मौत होकर ऊपर लोगों में चला गया। अभी अनुभव सुना है ना आप लोगों को? इनको उधर ऊपर लोगों में मास्टर ने ऑपरेशन करके वापस भेज दिया।
अभी आपका समय है, वो समय है, ठीक है। तो ध्यान करेंगे, बहुत सा ऑपरेशन करते हैं ऊपर के लोग मास्टर से, आपको बचाएंगे, आपको हर समय में ये लोग देख सकते हैं, आप श्री कृष्ण से बात कर सकते हैं। पांचवा अनुभव है, आप बैठे हैं लेकिन आगे पीछे ऐसा घूमने के जैसा होगा। कितने लोगों को हुआ ऐसा? 1 2 3, ये सभी ऐसा घूमने के लिए लगेगा। कौन घूम रहे हैं? सब लोग ऐसे बैठे हैं। कौन घूम रहे हैं? ये स्थूल शरीर बैठी है, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो घूम रही है। रात के समय में क्या करते हैं आप? क्या करते हैं रात के समय में? सोने के बाद क्या करते हैं? सोने के बाद क्या करते हैं? ये स्थूल शरीर पड़ी रहती है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आएगा, पूरा दुनिया घूमेंगे, सुबह के टाइम में वापस आएंगे, है कि नहीं? रात के टाइम में क्या करते हैं आप? बहुत घूमते हैं रात में, उसको स्वप्न कहते हैं, है कि नहीं? इसी को सूक्ष्म शरीर है। अभी सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिल गया, इसलिए वो घूम रही है। छठवां अनुभव है, आपको अभी शरीर में नहीं है, आपको टाइम पता नहीं चला कि 45 मिनट के लिए बैठे हैं, कहीं और जैसे बुढ़े के जैसा लगेगा। कितना लोगों को ऐसा हुआ? टाइम पता भी नहीं चले। यस, कुछ लोगों को हुआ है। सातवां अनुभव है, आपके सामने श्री कृष्ण दिखाई देंगे, माता जी दिखाई देंगे, श्री राम जी दिखाई देंगे, आपका गुजरा हुआ माता पिता नाना नानी वो लोग दिखाई देंगे, आपका पिछले जन्म दिखाई देंगे, ये सभी होंगे। कितना लोगों को ऐसा हुआ? क्या दिखाई दिया सर? हाँ, ठीक है, ठीक है, आपको क्या दिखाई दिया बताइए। किसी को दीक्षा दिया आपको? उनकी शक्ल है। सारे के लिए तालियां बजाएंगे। जितना भी ध्यानी है, आप हमारा आंध्र प्रदेश आएंगे ना, उधर छोटा बच्चे से लेके सभी लोग ध्यान करते हैं। उधर सब लोग अपने पिछले जन्म देखा है। आप अपने पति का क्यों, आपका पति के साथ आप पढ़ती नहीं है, क्यों पति नहीं पढ़ती नहीं है? पिछले जन्म में आप क्या कर्म करने की वजह से इस तरह का पति आया, इस तरह का पत्नी आया, गरीबी में क्यों पैदा? सभी क्वेश्चन का आंसर आएगा आपको। ध्यान करेंगे तो सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको। यही करना है ध्यान को हर दिन, यही करने के लिए आया है हम तो। कितना देर के लिए करना है बैठ ध्यान? कम से कम आपका जितना उम्र है उतना बैठने का, उतना मिनट बैठना है। 50 साल है तो 50 मिनट, 30 साल है तो ये मिनिमम है। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा करो, 3 घंटा करो। 2 सीरियल देखते हैं तो 2 सीरियल की जगह पे 1 सीरियल देख कर ध्यान करो। पहले सबके साथ गपशप करते हैं, वो समय ध्यान में बैठो ना। एटलीस्ट आप 1 घंटा अपने लिए, 23 घंटा दुनिया के लिए, ठीक है? 1 घंटा दे सकते कि नहीं? अपने लिए, और किसी के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। अगर मन को साफ नहीं किया तो क्या होगा? हर दिन फाइटिंग करेंगे लोगों से, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सापन होगा, दुख होगा। और मन को साफ करेंगे तो मन क्या करेगा? अच्छा कर्म करेगा। समझ में आया? तो ध्यान की वजह से स्वस्थता आएगा, आपका रिश्तों में सुधार आएगा, अच्छा पैसा मिलेगा जीवन में, आत्मज्ञान मिलेगा, आपको पिछले जन्म देख सकते हैं, आपको सवालों का जवाब मिलेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अच्छा कर्म करेगा। पहले 2 सब्जी बनाते हैं, ध्यान करने के बाद 5 सब्जी बना के कैपेसिटी आएगा, टेस्टी खाना बनाएगा। इतना सारा फायदा है ध्यान करने का। तो कितने लोग हैं आज से हर दिन ध्यान करेंगे? हाथ उठाइए। आप नहीं करेंगे क्या? दर्द हो गया तो छोड़ देंगे? अगले जन्म में करना पड़ेगा। दर्द हो गया तो ध्यान छोड़ेंगे तो एक न एक जन्म करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको कर्म सिद्धांत को जानने का। जब मानव जन्म आने के बाद हमको कर्म सिद्धांत लागू होती है। जब तक हम जानवर जन्म में हैं उस समय कर्म सिद्धांत नहीं है, लेकिन जैसे ही मानव जन्म आते हैं उस समय क्या होते हैं? कर्म सिद्धांत होते हैं। जब पहला जन्म हम लेते हैं उस समय कोई कर्मा नहीं है, 0 कर्मा से शुरू करते हैं। जब हम इन्फेंट सोल की दशा में ले आते हैं उस समय क्या होते हैं? कोई कर्मा नहीं है, 0 कर्मा से धरती में आते हैं। इधर आने के बाद हम अपने बातें के द्वारा, हमारा काम के द्वारा, हमारा सोच के द्वारा जब दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों का आत्मा का प्रगति के लिए हम रुकावट बन जाते हैं, तो अब क्या होते हैं? हमको कर्मा क्रिएट होती है। जब हमारा बातों के द्वारा, हमारा सोच के द्वारा, हमारा कर्म के द्वारा दूसरों को मदद करते हैं उस समय क्या होते हैं? वो पुण्य कर्म होते हैं। तो लेकिन आपको कर्मा करना ही है। वो बैड कर्मा हो सकते हैं या गुड कर्मा हो सकते हैं, ठीक है? तो इसको जब पहला जन्म से लेके अगर 400 जन्म ले लिया एक आत्मा ने, 400 जन्मों में जो जितना भी तुम इकट्ठा करके रखा,
इसको कहते हैं संचित कर्म। क्या कहेंगे इसको? संचित कर्म। संचित कर्म मतलब पहले जन्म से लेके अभी तक कितना जन्मों में तुम अपने बातों के द्वारा और सोच के द्वारा, कर्म के द्वारा जो भी किया है वो पुण्य हो सकते हैं, पाप हो सकते हैं, लेकिन सभी को क्या कहते हैं? संचित कर्म। दैट मीन्स आपको बैंक अकाउंट में 1 लाख कर्मा है। अभी हर एक लाइफ टाइम में जब आते हैं उस समय क्या होते हैं कि उसमें से हम एक कर्मा को लेके धरती में आते हैं, कुछ कर्मा को लेके आते हैं, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। हमको जैसे ये लाइफ शरीर छोड़ेंगे, जब जाने के बाद हम कारण लोक में लेके जाते हैं, जाने के बाद हाला मेमोरीज पे लेके जाके उधर हमारे सीमा को दिखाएंगे। आपने धरती में क्या क्या किया है, बचपन से लेकर कहाँ किया, क्या बता के गया धरती में, क्या करके आया, तुम कितना इकट्ठा किया, कितना इकट्ठा नहीं किया, कितना लेसन तुमको दिया गया चांसेस, लेकिन तुम कहाँ नहीं किया है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। दिखाने के बाद आपको छोड़ देंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं? आपको ऊपर चॉइस है, उधर कोई बताने वाला नहीं है। आप पूरा देख लिया, ये तो माया में है आप, लेकिन ये शरीर छोड़ने का बाद आप माया में नहीं है। जब मूवी देखने का, अरे रे इस जगह पे मैं गलत किया था, मुझको ये मौका मिला था, मुझको ध्यान सीखने का, इस जगह मुझे संगीत सीखने का मौका मिला था, ये मैं क्यों नहीं सीख पाया हूँ, इस जगह में फेल हो गई, इस जगह में सक्सेस हो गया। उस समय आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट लाइफ के में फिर प्लान करेंगे। इस बार ये बंदा मुझको बहुत मदद किया, अभी उसका कर्म ऋण है, अभी मैं नेक्स्ट टाइम में इसको मदद करना है। फिर ये बंदा अभी कहाँ पैदा हुआ? धरती में। कितना लोगों के साथ मेरा ऋण बंधन है, वो बैड कर्मा हो सकते हैं, गुड कर्मा हो सकते हैं। फिर उस समय क्या होगा? वो सभी लोगों को बुलाएंगे, जितना भी लोग तुम्हारा साथ जन्म लिया है उन सबको बुलाएंगे, आपको बिठाएंगे, उसके बाद बहुत प्लान करेंगे आप या तो लाइफ टाइम इस समय कहाँ होगा। लास्ट टाइम में मैं जन्म में हिंदू के रूप में आया था, गोरखपुर में पैदा हुआ। ओके, मैं मुसलमान को गाली दिया, मुसलमान को बहुत गाली देकर नफरत किया था। इस बार यार मैं मुसलमान का जन्म ले लूँगा, क्योंकि आप ऊपर लोगों में जाकर देखेंगे तो उनके अंदर कितना दर्द हुआ आपको पता चलेगा। तो अब आप क्या करेंगे? इस बार मैं अफगानिस्तान में पैदा होऊंगा यार, मुस्लिम के परिवार में, ताकि उसका दर्द क्या है मैं जानना चाहता हूँ। या इस जन्म में आप एक ब्राह्मण के रूप में आके या किसी शूद्र को गाली दिया है तो शूद्र का जन्म आप ले लेंगे, ताकि दूसरों का क्या फीलिंग है जानने के लिए। इस तरह आप क्या करेंगे? आपको जितना भी है वो सभी के लेकर प्लान करेंगे। जैसे कि मूवी निकालना है तो क्या करेंगे? एक अभी शाहरुख खान की मूवी है जवान, इसका पहले डायरेक्टर ने क्या किया? एक मूवी को तैयार किया, स्क्रिप्ट को तैयार किया, तैयार करने के बाद इसका कौन हीरो सूटेबल रहेगा, कैरेक्टर्स चुना, सबको बुलाएगा। शाहरुख खान अच्छा रहेगा, आमिर खान अच्छा रहेगा, या रणबीर कपूर अच्छा रहेगा? सब लोग तो मानना ही पड़ेगा ना। हीरोइन को बुलाएगा, दीपिका पादुकोण ने बोला आपको मौत होगा, मूवी में पूरा हीरोइन नहीं रहेगा, आपको पूरा हीरोइन रहे नयनतारा रहेगी, पूरा आधा मूवी में आप निकलना पड़ेगा। वो ओके ना? हाँ बोलेगा। और विलन को बोलेगा आप मर्डर करना पड़ेगा, करेगा क्या? मूवी में क्या करना? मर्डर करना पड़ेगा। ऐसा आप भी चुनेंगे, आप मेरा सासू माँ जैसा आना है, मुझे तंग करना, मुझे मारना है। एक आत्मा को बुलाएगा, आप इस जन्म में मैं जा रहा हूँ, मैं इस बार मुझको पति के रूप में आओ, मुझे तंग करो, मुझे मारते रहो, ताकि मुझको पेशेंस आएगा कि नहीं। उस समय मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं जानना चाहता हूँ। इस तरह आपको प्लान करेंगे। उस समय क्या होंगे? घर में कुछ सपोर्ट वाले को भी लेके आएंगे। सब लोग मारने वाला रहेंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। कुछ लोग सपोर्ट का, अपना मम्मी को, अपना बहन को, किसी को सपोर्ट में लेके आएंगे, या ब्रदर को, किसी को। कोई अपोज करने वाला रहेगा, कोई सपोर्ट करने वाला रहेगा। ये सभी लेके ड्रामा में आप आएंगे। कहाँ स्कूल पढ़ना है, कितना तक स्कूल पढ़ना है, कहाँ कॉलेज में जाना है, औरत के रूप में जाना है या मर्द के रूप में आना है, खेती बाड़ी में आना है, डॉक्टर के रूप में आना है, या मर्डर के रूप में आना है, रेपिस्ट के रूप में आना है। इस तरह का आपको सब तरह का प्लान करेंगे। सबको अपना मर्जी है। जैसे रानी मुखर्जी है, हमेशा अच्छा फिल्म लिया है, लेकिन एक मूवी में अंधा के रूप में आई है। वो उनका चॉइस है कि नहीं है? क्या? क्योंकि उसका अवार्ड भी मिला है उस मूवी की वजह से। ऐसा ही एक मूवी में ऋतिक रोशन भी कैसे आया? पैरालाइज्ड। वो भी अंधा के रूप में आया था एक मूवी में। ये सभी क्या है? अपना चॉइसेस है। जैसे मूवी है, ये धरती भी क्या है? मूवी है। इस मूवी में भी क्या करना है हमको? एक्टिंग करने के लिए आते हैं। ये सभी लेसन चाहिए हमको। इस तरह पूरा प्लान करके कितना लेसन चाहिए हमको? 1 लाख कर्मा है, 1 लाख कर्मा में तो 1 लाख लेके आएंगे ना, जिंदगी भर रोते रहेंगे।
कोई आत्मा बोलेंगे इस जन्म में 10 लेके आऊँगा, 10 लेसन सीख के आऊँगा, मुझको ऐश करके आऊँगा ना, मुझको नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। कोई आपको अरे यार इस जन्म में ज़्यादा करके 100 लेके आऊँगा, 100 कर्मा 100 लेसन सीख के आऊँगा, उसका जीवन देखेंगे तो कष्ट रहेगा। आप देखेंगे अरे यार कितना पुण्य आपका सबको मदद करते हैं, जीवन में देखो यार कितना दर्द है, उनका बच्चे के साथ क्रिपल्ड बच्चे हैं, उनका पति देखते नहीं है, जॉब नहीं है, गरीब है, इतना कुछ है, क्यों है सोचेंगे, क्योंकि वो आत्मा ने इतना होमवर्क लेके आया। कोई एमएलए को देखेंगे तो वो सबको मर्डर कर रहा है, सबका जमीन खींच रहा है, लेकिन उसका ऐश कर रहा है वो, क्योंकि वो आत्मा कितना होमवर्क लेके आई है, 10 होमवर्क ही लेके आई है। आपको इधर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा जीवन को, आप कहाँ से देखना है, पर्दे के पीछे से देखना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता बताया है कि अश्वत्थ वृक्षा, अश्वत्थ वृक्षा मतलब क्या है, अश्वत्थ वृक्षा में क्या होता है कि जड़ ऊपर रहती है, उसका जो ब्रांचेस है उसका पत्ते नीचे होती है। सबका वृक्ष कैसे होती है, जड़ नीचे होती है, वृक्ष ऊपर होती है। लेकिन हमको हर चीज जानना है तो पर्दे के पीछे क्या वो जानना है, तब आपको समझ में आएगा। अगर पर्दे के पीछे जाना नहीं है तो आपको कैसे लगेगा। जो पति तंग कर रहे किसी पत्नी को, लग रहा है कि पति का गलती लग रहा है, लेकिन वो पत्नी ने कितना जन्मों में इसको तंग किया आपको पता नहीं है ना। वो 20% ही कर रहा है, लेकिन उन्होंने 100% करके आया। समझ में आया ना। इसलिए हमको ध्यान करके सभी जानना है। इसको क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब आपको लेसन सीखना ही सीखना है, क्योंकि आपने चुन के आया। ठीक है, तो ये है आपको इधर आना, ये प्लानिंग करके आते हैं, इसके हिसाब से रहते हैं। अभी भी कर्म कर रहा है, अभी भी आपको बातों के द्वारा कर्म कर रहा है, सोच के द्वारा, इसको वर्तमान कर्म। फिर जब तक आपका कर्म 0 नहीं होंगे तब तक आखिरी जन्म नहीं। 0 से शुरू किया, 0 तक जाना है, फिर 0 कैसे होगा। फिर उसके लिए क्या चाहिए, इसलिए ध्यान है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान मतलब क्या है, सभी कर्मों से मुक्ति के लिए भगवत गीता में बताया, फॉर्मूला बताया क्या है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणो। ज्ञान का आग में सब तरह का कर्म दग्ध हो जाएगा। अभी मुझको पता चला, कोई बंदा आके मुझसे 1 लाख रुपए लेके गया, मेरा फ्रेंड है, बचपन से मेरा फ्रेंड है, दोनों साथ में रहे। सडनली वो बंदा क्या किया, 1 लाख रुपए लेके चला गया, वापस पैसा नहीं देना। मेरा फ्रेंड मुझको धोखा दिया बोल के मैं रो रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान किया हूँ। ध्यान से पता चला है कि क्या पता चला, मुझको मैं ही उसको पैसा देना था पिछले जन्म में, और दिया नहीं था, उसका पैसा खुद लेके गया जन्म में। वो पता चलने के बाद क्या होगा, मुझको दुख आएगा क्या, अरे उसका पैसा को खुद लेके गया, अच्छा ही है ना, तो मैं दुख से बाहर आया क्यों नहीं। मैं तब तक मैं धोखा दे के फिर डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने के लिए सोच रहा था, कभी कभी मर्डर करने के लिए सोच रहा था, लेकिन ध्यान में आने की वजह से सब कुछ समझ, पिक्चर समझ में आ जाता है। पिक्चर समझ में आ गया कि नहीं है ऐसा, तो उस समय किसी को ब्लेम नहीं करेंगे आप। अच्छा सब कुछ मैं डिजाइन करके आया हूँ, मेरा कर्म का फल है, ये आपको पता चलेगा, तब आपको ज्ञान आएगा, तभी आपका कर्म सभी क्या होगा, जितना भी कर्म किया ना वो सब कुछ आपको बाहर आना शुरू करेगा। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं उनको आप माफी मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये लड़का है, क्या नाम है आपका, दिलीप है। अभी मैं दिलीप को एक थप्पड़ मारा होगा फॉर एग्जाम्पल, दिलीप को भी फिर मुझको तुरंत थप्पड़ मार दिया, तो क्या हो गया, बराबर हो गया। कर्म किया हूं मैं, कर्म आ गया वापस। लेकिन दिलीप ने क्या किया, सार पता नहीं है कहाँ विशाखापट्टनम से आया, अच्छा नहीं है सोच के उन्होंने क्या किया, गुस्सा है लेकिन मन में रखा, वो चला गया। कहीं मैं 10 साल के गोरखपुर में उनके गली में जा रहा हूँ, मैं वो देखा नहीं यार ये बंदा 10 साल के पहले मुझको थप्पड़ मारा सबके सामने, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। तो सब घर वाले को बताएगा, सब लोग डंडा लेके मेरे पीछे पड़ेगा। मैं सोचूंगा अरे यार मैं गोरखपुर में कब आया हूँ, मैं मेरे ये बंदा सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ा। सोचा मैं 10 साल के पहले मैं क्या किया, मैं भूल गया ना। अगर इस चीज में ध्यान से पता चलेगा कि 10 साल के पहले मैं ये बंदे को परेशान करने की वजह से इस जन्म में मुझको ये आया, तब मैं क्या करूंगा, मैं इस बंदे सारी यार उस समय गुस्सा से सब तुमको मारा, माफी करो यार, तब वो बंदा क्या करेगा, तब किसी को भेज देगा क्या मारने के लिए, क्योंकि मैं माफी मांगा, वो भी छोड़ देगा। लेकिन इधर है एक थप्पड़ मारेगा तो वो बंदा क्षमा दे सकते, लेकिन ये बंदे को मैं जिंदगी में मारते रहा, तब वो माफी करेगा क्या है, क्या है माफी करेगा एकदम,
एक थप्पड़ तो माफी दे सकते अभी हैं, सोच रहे हो जिंदगी में थप्पड़ मारते रहा, बस जिंदगी पर तुमको अपमान करा, तब आप क्या करेंगे? तब आप माफी नहीं देंगे। हाँ? उस समय क्या होगा? एक लेफ्ट में मैं आके ये बंदे को पूरा सेवा करना, यही प्रार्थना पूरा जीवन में। आप मैं उनको कोई पत्नी के रूप में या बच्चे के रूप में कोई रूप में आके उसको सेवा करेगा, तभी वो कर्म बैलेंस हो। समझ में आया? हमारे विशाखापट्टनम एक बंदा है, वो बंदे को मैं ध्यान सिखाया था। वो बंदे को आंख ठीक से दिखाई नहीं देती। उनका इच्छा है कि पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, करोड़ों पैसा है, लेकिन आंख ठीक से दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों है पूछा, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप ध्यान करके जानो बोला। वो ध्यान करने लगा, डेली 4 घंटे ध्यान करते हैं। 3 महीने ध्यान करने के बाद एक दिन उसको ध्यान में दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि उन्होंने उनका घर में एक्वेरियम रखे हुए, इसी की वजह से एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। उन्होंने क्या किया, जो मछली है घूम रही है नदी में, उसको आके क्या किया, उसका फ्रीडम छीन के एक जगह पे बंद करके रखा, उसको बाहर दुनिया को देखने नहीं दिया। अब इसका हालत भी क्या है, इसका भी बाहर जाने का फ्रीडम नहीं है, बाहर दुनिया को देख नहीं पा रहा। जो दूसरों के साथ जो किया है वो क्या हुआ, वो इसके साथ हुआ। यही है कर्मा। अब इसको रियलाइज करना, अरे मैं कितना गलत किया हूँ यार, मछली कैसे नहीं कर सकता हूँ ना। फिर उनका तुरंत रियलाइजेशन आके मछलियों को माफी मांगा। नेक्स्ट टाइम से वो क्या किया कि जहां भी वेजिटेरियन रैलीज होते मैं मदद करूंगा, पैसा देना, वो पैसा देना शुरू किया उन्होंने। वेजिटेरियन रैलीज जहां होते सबको शाकाहार बनने के लिए मदद करना शुरू किया। तब उसका कर्मा क्या हो गया, बैलेंस होने लगा, वॉश आउट हो गया। और एक बंदा है हमारे दिल्ली में, वो बंदे को बचपन से क्या है कि खून निकल रही थी दांतों से, स्कर्वी। उसको बहुत डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हो रहा था। उसको मैं ध्यान सिखाया, ध्यान कर रहे। एक दिन ध्यान में उसको दिखाई दिया है कि उन्होंने एक बंदर बैठी है पेड़ के ऊपर, इन्होंने पत्थर मारा बंदर के ऊपर, बंदर का दांत टूट के खून बह रहे। जब उन्होंने देखा था, फिर बंदर के पास जाकर माफ़ी मांगा, मैं गलती से ऐसा मारा हूँ बोला। लेकिन बंदर ने माफ़ी नहीं दिया, मैं नहीं दे सकता, आपने इतना दुख दिया है ना, इतना दर्द दिया, मैं दे नहीं सकता बोल के चला गया। जनरली देना चाहिए, वो दिया नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, अभी ये बंदर नहीं देगा तो मेरा ये चलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर 10 घंटा ध्यान किया। नेक्स्ट 4 दिन मुझको ये कर्मा से बाहर आना है। 4 दिन ऐसे ध्यान करने के बाद पत्री जी आया ध्यान में, वो बंदर को लेके। पत्री जी आके बोला है कि आपको ये बंदर ने माफी दे दिया, तुम्हारा कर्म क्लियर हो गया। समझ में आया? तो ये है ध्यान के, इस तरह के सभी कर्मा से बाहर आएंगे। तो कर्मा से बाहर आने का क्या तरीका है, ध्यान है, निष्काम कर्म है, बिना फल का आप कर्म करना, ये सभी आप करते रहेंगे। तो आपका कर्म से बाहर आने का क्या तरीका है, पश्चाताप, परिवर्तन और प्रायश्चित, ये तीनों से। एक बंदे है मर्डर करने के बाद जेल में डाल दिया, उसके अंदर पश्चाताप आ गया, मैं गलत किया हूँ, उसको छोड़ देंगे क्या जेल से? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, परिवर्तन। वो जेल में सीसी कैमरास होती है, जेलर हमेशा देखता रहेगा इसका कैसे बिहेवियर है, वो सबके साथ कैसे रह रहा है, देखता रहेगा, है कि नहीं? जब वो देखेगा कि बंदा पश्चाताप आया है, परिवर्तन आया है और सबको मदद भी कर रहा है, प्रायश्चित भी कर रहा है, तब वो जेलर क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखेगा, इसको छोड़ दो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है जनवरी 26 के टाइम में और अगस्त 15 के टाइम में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, छोड़ देगा। तो उसको 12 साल का सजा है, लेकिन कैसे हो गया, उसको 4 साल से बाहर आ गया। तो आपने कुछ किया किसी के साथ, लेकिन आपके अंदर क्षमा आ गया, परिवर्तन आ गया और प्रायश्चित भी हो गया, तो आपको जो प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आएंगे।